जितने जोर से आप 6 दिसंबर पर अपनी राय रख रहे हैं, बाबर पर भी रखिए। मेरा जवाब लेना। एक मिनट विजय जी, बाबर पर भी रखिए। बताइए आपकी बाबर की जगह हिंदुस्तान में होनी चाहिए, हाँ या ना? और बताइए आपकी जो बाबरी मस्जिद है उसमें उस बाबरी का क्या रिश्ता है बाबर से? बताइए हाँ या ना? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। हाँ बोलिए हजारी साहब, आप ही बोलिए। ये अनुराग जी, अरे सर आप ही बोल रहे हैं, हजारी साहब आप ही बोल रहे हैं। आप बताइए ना मुझे कि ये अभी बोल रहे थे कोई बाबा आपके मुझे दिख नहीं रहे हैं, वो बोल रहे थे वो हुमायूं की औलाद है, वो आ जाए सामने ये कर ले। ये क्या देश का संविधान खत्म कर दिया है भाजपा ने, या वो संविधान कानून से मुसलमानों के लिए बाकी रह गया है? हजारी साहब आप हमें बताएं तो। आप अभी भी बाबर के मुद्दे पर सन्नाटे में हैं। जैसे आपने 6 दिसंबर को लेकर अपनी बात रखी, पॉइंट टेकन। मैं फिर मौका दे रहा हूं, बाबर पर भी तो अपनी सोच रखिए ना। आप बताइए कि हिंदुस्तान में बाबर की जगह होनी चाहिए, हाँ या ना? अनुराग जी, भारत में बाबर नाम, हुमायूं नाम, अकबर नाम अपराधी नाम नहीं है तो आप दिखाइए संविधान का हिस्सा हो तो। ठीक है अजय गौतम साहब वो कह रहे हैं कि बाबर कोई अपराधी नहीं है। मतलब मैं अपने तरीके से बताऊं तो उनकी सहानुभूति है बाबर के लिए। जी अजय गौतम साहब नहीं देखिए बाबर अपराध, हाँ देखिए बाबर जो है वो अपराधी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वो है जिसने अपराधी बनाए हैं, वो उनका सरगना है, वो नोटिफाइड लुटेरा है, वो गैजेटियर लुटेरा है। अब देखिए अब बीच में बोल रहे हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मेरे बीच में बोल रहे हैं, मुझे नसीहत दे रहे थे, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। अभी आप मुझे नसीहत दे रहे थे, अब आप खुद बोल रहे हैं बीच में। सुन लीजिए, केवल अजय गौतम। देखिए बात यह है कि इनकी हमदर्दी उन लोगों के प्रति क्यों है जिन्होंने इनके 4 कोड़े लगा के इनका धर्म परिवर्तन करा दिया। इनकी हमदर्दी उन लुटेरे, उन उचक्कों की तरफ से क्यों है जिन्होंने इनसे जजिया लिया और बदले में इनको हिंदू से मुसलमान बनना पड़ा। तो सवाल यह है कि इस देश का रहने वाला हर नागरिक अब देखिए ये बीच में बोल रहे हैं, क्या तरीका है डिबेट का भाई? कोई बात आप अपनी बात में नहीं बोल सकते क्या? आपको सुना सबने? नहीं अजय साहब शब्दों की मर्यादा के साथ प्लीज बोलने दीजिए अजय जी को, आपको पूरा मौका मिला। रही बात इनके अंदर शब्दों की मर्यादा थी। अरे अजय साहब प्लीज केवल अजय को, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, फिर आप जवाब देने से इधर उधर देखेंगे, आप जवाब नहीं देंगे, ठीक है? मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ सर। सुन लीजिए अजय गौतम, सुन लीजिए जिन लोगों के पास आधार कार्ड हिंदुस्तान का हो लेकिन दिल के अंदर तराना किसी और देश का हो, उनके साथ कुछ और उम्मीद नहीं करी जा सकती। लेकिन मैं बशर्ते 6 दिसंबर की बात पर आ रहा हूँ। 6 दिसंबर देखिए क्या है, हर भारतीय के लिए, हर सनातनी के लिए एक गौरव का दिन है, एक शौर्य दिवस है। हम 6 दिसंबर को हमेशा शौर्य दिवस के तौर पर, अब ये देखिए ये कमेंट्री जा रही है सर राहुल, ये क्या तरीका देखिए आप बताइए, ये क्या आतंकवाद मचा रहे हैं डिबेट के अंदर? ये क्या आतंकवाद मचा रहे हैं डिबेट में? बोलने भी नहीं दे रहे। नहीं अजय जी आपकी आवाज जा रही है, ठीक है, माफ कीजिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इस जरूरी मुद्दे पर बहस लगातार जारी है। खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है विजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप कुछ कहना चाह रहे थे, माफ कीजिए मैंने आपको रोका था तब। विजय जी देखिए, ये वही लोग हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते। दशकों की लड़ाई के बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है, उसका भी आदर नहीं करते। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जहरीली भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि इनका विश्वास ही नहीं है न्यायपालिका में, इनका विश्वास नहीं है। इनका जो विश्वास है वो तोड़फोड़ में है, कानून को हाथ में लेने में, और आक्रांता, लुटेरा, इस तरह के उन्होंने क्रूर कार्य किए, उसके साथ ही अपने आप को जोड़ते हैं। क्या बात है वाह, ठीक है। एक बात बताइए, आपको क्या है, आप अपने किसी अच्छे नेता के साथ जोड़ो तो अच्छा लगता है, इंसानियत भूल गए। आपके बाबर क्या लगते थे, आप बताओ मुझे। बाबर के साथ ऐसी सिंपैथी क्यों है आपकी? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया तो आप उसमें इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे थे, जहरीली भाषा क्यों दे रहे हो आप?
तभी तो आतंकी बनते हैं। आप इतनी जहरीली भाषा बच्चों को संस्कार हजारी साहब यही पढ़ाई करवाते हो। हजारी साहब ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। हजारी साहब ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक मिनट। एक तरफ आप हजारी साहब, आप तो इस्लामिक स्कॉलर हैं सर, आप धर्म गुरु हैं। आपको तो ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन ठीक है माफ कीजिए हजारी साहब, ऐसे नहीं। हरिशंकर जैन साहब, देखिए हजारी साहब के जहन में भी ये सवाल होगा, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल हो सकता है कि भाई हम हिंदू राष्ट्र थोड़े हैं, सेकुलर देश हैं, अगर यहाँ पर मंदिर बन सकते हैं, गौतम जी आऊंगा आपके पास, अगर यहाँ पर मंदिर बनने की इजाजत है तो फिर मस्जिद बनाने में क्या दिक्कत है? हरिशंकर जैन साहब, देखिए, इस देश को गजवा हिंद बनाने का सपना देखना लोग छोड़ दें। किसी को अधिकार नहीं है। जो देश के आक्रांता हैं, जिन्होंने देश पर आक्रमण किया था, उनके प्रति कोई भी भारतीय श्रद्धा नहीं रख सकता, न रखना चाहिए। और कोई श्रद्धा रखता है और जबरदस्ती कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे, उसको तैयार होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, औरंगजेब, बाबर, ये खिलजी, तुगलक, जितने भी हैं, गजनवी, गोरी, ये आक्रांता थे, लुटेरे थे। ये इस भारत देश की संस्कृति के पार्ट नहीं हो सकते हैं और इनको देश की जनता सहन करने को तैयार नहीं है और न करेगी। आप लूट रहे हो देश को। ठीक है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।